दोस्तों, छाती और गले में बलगम का निर्माण होना एक आम समस्या है, जो इससे पीड़ित व्यक्ति में घरघराहट, नींद न आना और गले में खराश जैसे अप्रिय लक्षणों के उत्पन्न होने का कारण बनती है। इसके अलावा छाती में जमा कफ कंजेस्शन भी अक्सर खांसी के साथ बलगम के उत्पादन का कारण बनता है। छाती में कुछ बलगम का जमा होना सामान्य है, लेकिन कभी कभी अधिक बलगम गले को अवरुद्ध कर चिंता का कारण बन सकती है। बलगम का जमाव वायरस, बैक्टीरिया के प्रजनन का केंद्र बन सकता है। अतः यदि किसी व्यक्ति के गले और सीने में बलगम का जमाव होता है, तो उसे गले में खराश और बलगम से छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू उपाय अपनाने चाहिए तथा अधिक समस्या उत्पन्न होने पर डॉक्टर से भी संपर्क करना चाहिए। इस वीडियो में आप गले और छाती में बलगम जमने के लक्षण और बलगम निकालने के घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जानेंगे। बलगम निकलन का घरेलू इलाज इन हिंदी। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है ताकि वह धूल, एलर्जेंस और वायरस को शरीर के अंदर जाने से रोक सके। जब आप स्वस्थ होते हैं तो बलगम पतला होता है और किसी भी प्रकार की समस्या का कारण नहीं बनता है। लेकिन जब आप बीमार होते हैं या बहुत से कणों के संपर्क में आते हैं तो कफ मोटा हो सकता है। छाती और गले में बलगम का जमाव सूजन, सीने में जकड़न, गले की खराश, खांसी, घरघराहट और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षणों को उत्पन्न कर सकता है। हालांकि सीने में बलगम जमना सामान्य है, लेकिन कुछ स्थितियों में अधिक मात्रा में बलगम का जमाव चिंता का कारण बन सकता है। छाती में बलगम का निर्माण और जमाव निम्न के कारण हो सकता है, जैसे एसिड रिफ्लेक्स, एलर्जी, दमा, बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस। यदि कोई व्यक्ति घरेलू उपाय अपनाकर बलगम से छुटकारा पाना चाहता है, तो यहाँ पर अत्यधिक प्रभावी उपाय दिए गए हैं, जिनको अपनाकर कोई भी व्यक्ति गले और छाती में बलगम का इलाज कर सकता है। बलगम निकालने के घरेलू उपाय निम्न हैं। छाती में बलगम का इलाज गर्म तरल पदार्थ के सेवन से। छाती और गले में बलगम का घरेलू उपचार करने के लिए गर्म पेय पदार्थ का सेवन फायदेमंद होता है। गर्म पेय पदार्थों का सेवन बलगम साफ करने और सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे लक्षणों को दूर कर तुरंत राहत प्रदान करता है। हाइड्रेटेड रहने और गर्म पदार्थों का सेवन करने से बलगम पतला हो जाता है, जिससे बाहर निकलना आसान हो जाता है। बलगम को बाहर निकालने के लिए निम्न तरल पदार्थों का सेवन फायदेमंद होता है, जैसे शोरबा या सूप, डिकेफिनेटेड टी, हर्बल चाय या अदरक, तुलसी, लौंग, इलायची, काली मिर्च वाली चाय, गर्म पानी, हल्दी वाला दूध। साथ ही गर्मागर्म और पतले खाने का सेवन कर आप खांसी के साथ बलगम से भी छुटकारा पा सकते हैं। गर्म भाप लेने से बलगम ढीला हो जाता है और आसानी से बाहर आ सकता है। यह सर्दी जुकाम को ठीक करने और बलगम को बाहर निकालने का सबसे असरदार घरेलू नुस्खा है। इसके अलावा डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य सलाहकार ह्यूमिडिफायर या स्टीम वेपोराइजर का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। सोने से पहले रात में भाप लेना अधिक प्रभावी होता है। इसके अलावा आप दिन में 3 से 4 बार भाप लेने का प्रयास जरूर करें। यदि आप ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करते हैं तो बैक्टीरिया और अन्य रोगजनकों को हटाने के लिए इसे नियमित रूप से साफ करें। बलगम का घरेलू उपचार करने के लिए विक्स को गर्म पानी में मिलाकर और अपने सर को एक तौलिए या टॉवल की मदद से पूरी तरह ढककर भाप लें। आप चाहे तो मात्र गर्म पानी की भाप भी ले सकते हैं। खारे पानी के गरारे हैं बलगम से छुटकारा पाने का घरेलू उपाय। नमक और गर्म पानी के मिश्रण से गरारे करने से गले की बलगम को साफ करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही यह घरेलू उपाय गले की खराश, दर्द और अन्य लक्षणों से भी छुटकारा दिला सकता है। नमक और गर्म पानी के गरारे करना बलगम दूर करने का रामबाण इलाज माना जाता है। आप आवश्यकता अनुसार दिन में कई बार इस उपाय को कर सकते हैं। गरारे करने के लिए एक बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें नमक मिला लें। नमक मिल जाने पर उस पानी को अपने मुंह में डालें और 1 से 2 मिनट तक गरारे करें। उसके बाद पानी को बाहर कर दें। ध्यान रखें कि इसे आपको पीना नहीं है। ऐसा करने से आपको जल्दी ही बलगम से राहत मिलेगी। बलगम का आयुर्वेदिक उपचार। शहद में एंटीवायरल और जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण यह एक लोकप्रिय घरेलू उपचार है। शहद को बलगम निकालने की अचूक दवा कहा जाना गलत नहीं है। 2007 के एक अध्ययन से यह पता चला है कि शहद बच्चों की श्वसन जैसी समस्याओं को कम करती है। साथ ही यह अन्य दवाओं के मुकाबले अधिक राहत प्रदान करती है। 12 माह तक के या इससे छोटे बच्चे को शहद का सेवन न कराएं। यदि किसी व्यक्ति को बलगम की समस्या है तो इसे दूर करने के लिए हर 3 से 4 घंटे में 1 बड़ा चम्मच शहद का सेवन करते रहना चाहिए। बलगम निकालने की दवा। खाद्य पदार्थ और जड़ी बूटियां, फूड्स एंड हर्ब्स टू गेट रिड ऑफ म्यूकस इन हिंदी।
बलगम की घरेलू दवा के रूप में आप कुछ जड़ी बूटियों का सेवन कर सकते हैं। व्यक्तियों में खांसी, सर्दी और बलगम के निर्माण से छुटकारा पाने के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में निम्न को शामिल किया जाता है: लहसुन, अदरक, मुलेठी की जड़, अजवाइन, सौंफ, काली मिर्च, तुलसी, दालचीनी की छाल, पुदीना, लौंग आदि। इन सभी पदार्थों को खाने से आपको कफ और बलगम साफ करने में बहुत हद तक फायदा मिलेगा और आपका गला भी दर्द मुक्त रहेगा। गले में खराश और बलगम का घरेलू उपचार: आवश्यक तेल से यूज एसेंशियल ऑयल्स रिमूव म्यूकस नेचुरली इन हिंदी। कुछ आवश्यक तेल छाती में बलगम को ढीला करने और सांस लेना आसान बनाने में मदद कर सकते हैं। अतः यदि आप बलगम की समस्या से परेशान हैं और सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो आप कुछ आवश्यक तेलों का उपयोग बलगम निकालने की दवा के रूप में कर सकते हैं। इन आवश्यक तेलों में शामिल हैं: तुलसी का तेल बेसिल ऑयल, दालचीनी का तेल सिनेमन ऑयल, पुदीना तेल पेपरमिंट ऑयल, रोजमेरी तेल रोजमेरी ऑयल, टी ट्री ऑयल, अजवान के फूल का तेल टाइम ऑयल, अजवान की पत्ती या ओरेगानो तेल ओरेगानो ऑयल। आप इन आवश्यक तेलों को सांस के माध्यम से सीधे अंदर ले सकते हैं या भाप में सांस लेते हुए बलगम को हटाने में उपयोग कर सकते हैं। ऊपर दिए गए आवश्यक तेलों में से एक या अधिक तेलों की 12 बूंदों को 1/4 कप नारियल तेल के साथ मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपनी छाती पर लगाएं। यदि आप पहली बार इन तेलों का उपयोग कर रहे हैं, तो इस बात का परीक्षण कर लें कि यह आपकी त्वचा पर जलन का कारण न बने। बलगम को बनने से रोकने के उपाय: बलगम को बनने से रोकने के लिए आप निम्न उपाय अपना सकते हैं, जिनमें शामिल हैं: रसायनों, पालतू जानवरों की रूसी और धूल जैसे एलर्जी फैलाने वाले पदार्थों एलर्जेंस के संपर्क में आने से बचना चाहिए। इस प्रकार के उच्च जोखिम वाले स्थान में जाने से पहले मास्क पहनें। धूम्रपान न करें और सेकंड हैंड स्मोकिंग के संपर्क में आने से बचें। संक्रमण से बचने के लिए उचित स्वच्छता बनाए रखें। हाथों को बार बार धोएं तथा संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से बचें। स्वस्थ आहार का सेवन करें और नियमित रूप से व्यायाम करें। पर्याप्त नींद लें और प्रतिरक्षा में सुधार लाने के लिए तनाव को प्रबंधित करें। विशेष रूप से बलगम के निर्माण का कारण बनने वाली अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के रोग का उचित इलाज और बचाव करें।